चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे लश्कर की। कश्मीर की में अमन और शांति के माहौल के चलते बौखलाए हुए लश्कर की खींच फिर से सामने आ गई। मुनीर के प्यादे लश्कर ने फिर से कश्मीर पंडितों को धमकाने की कोशिश की और लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने एक धमकी भरा पत्र जारी किया, जिसमें कश्मीरी पंडित अधिकारियों, उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी दी गई। और पत्र में साफ कहा गया है, अगर ये अधिकारी जम्मू में भी शिफ्ट होते हैं तब भी उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यानी कश्मीर में अपना प्रोपेगेंडा फेल होने के बाद पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर अपने पाले हुए गुंडे लश्कर से धमकी दिलवा रहे हैं। इससे खुद से पाकिस्तान संभल नहीं रहा, वहां 4 टुकड़े होने को तैयार है और दिलवा रहा है धमकी। नाम उनकी लिस्ट ऐसे निकलना ये दर्शाता है कि कोई ना कोई जो है डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन जिहादियों के। ये दर्शाती है कि ये जो है लोग ये कश्मीर के घाटी के अंदर ये अमन चैन नहीं रहना चाहते। ये ISI के जो है उसके इशारों पे काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकी दिमाग लश्कर को यह समझ लेना चाहिए कि अब यह धमकी वाला जो पैंतरा है वो नहीं चलने वाला। कश्मीरियों ने साफ कर दिया, जमीन उनकी है तो वो ना तो किसी लश्कर से डरेंगे ना मुनीर से लड़ेंगे। कश्मीरियों ने क्या कहा सुनिए। रिसेंटली अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी आपने देखा होगा सेम ऐसी ही थ्रेट लेटर्स आई थी और आज फिर से वही थ्रेट लेटर आज फिर से सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई है और इस बार तो हद कर दी है इन्होंने। उसमें आप देख सकते हैं उसमें जम्मू का एड्रेस तक दिया हुआ है, व्हीकल नंबर दिए हैं, फोन नंबर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डराने की कोशिश कहां तक इनकी जारी है। कौन लोग इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो कोई ऑफिस का ही होगा जो इनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। को बताना चाहता हूं सर, इस बार हम डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर हमारा भी है और वो हमारा बर्थ प्लेस है कश्मीर, हम वहाँ पैदा हुए हैं। हम कोई यूपी और बिहार से नहीं है। जितना हक वहाँ कश्मीर के मुस्लिम का है उतना ही हक सेम हमारा भी है। और ये जो थ्रेट लेटर्स में हमें बार बार डराने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से भाग जाओ, हम इस बार भागने वाले नहीं हैं। तो कश्मीरी जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया ने सुना। कश्मीर पाकिस्तान किस तरह से शैडो गेम खेलता है ये तो किसी से छिपा नहीं है। वो आतंकियों के हाथ मजबूत करता है और अपने घर में मुनीर अपने लोगों के सामने मनोहर कहानियां सुनाता है। हम इतने दमदार हैं, हम इतने ताकतवर हैं। अरे मुनीर, जो तुम वर्दी में मेडल लटकाए घूमते हो वो किस जंग में जीत के लाए? बताना जरा अपने मुल्क के लोगों को, कौन सी जंग जीती है तुम्हारे देश ने? 1965 में जीते क्या? 1971 में जीते थे? 1999 में जीते थे? अरे मुनीर, तुम्हें तो ऑपरेशन सिंदूर की मार याद रखनी होगी। कैसे स्विमिंग पूल से भागे थे ब्रह्मोस की गरज सुनकर, और बात करते हो बहादुरी की। 1971 में तो सरेंडर किया था ना, तस्वीर है, सबूत उसका। पूरी दुनिया, पूरी फौज पाकिस्तान नतमस्तक। और यही बात पाकिस्तान का एक मौलाना मुनीर को रह रह कर याद दिलाता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर एक बार पाकिस्तान किसी हार को याद दिलाया है। देखिए। मुल्क को और अवाम को क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो? क्यों मजे ले रहे हो जब आपकी पब्लिक इस से गुजर रही है? आप देख सकते हैं लगातार भाई साहब। हम तो सह रहे हैं और सहते रहेंगे। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल चाहे कितनी भी शेखी बगार ले, चाहे कितनी भी हवाइयां दिखा ले, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, वो कहां छिपती है। 1971 एक नए देश का जन्म हुआ। 1971 की जंग की ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज के खोखले इतिहास का पुख्ता सबूत हैं, जो रह रहकर हर पाकिस्तानी को उसकी औकात याद दिलाती रहती है। 1971 में मुनीर के पुरखों की इसी फौज ने सरेंडर कर दिया था भारत के आगे, हथियार डाल दिए थे। और जब जब ये अपनी शेखी बघारते हैं, कोई न कोई उन्हें उनका ये गौरवशाली इतिहास याद दिला ही देता है। इस बार ये काम किया मौलाना फजल उर रहमान ने। मौलाना ने मुल्ला मुनीर को एक झटके में धो डाला। दिसंबर 1971 में हथियार डालने से एक दिन पहले जनरल याह्या खान ने कौन से खिताब किया और कहा, हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, आजाद रहेंगे।
ये बड़े बड़े बोल तो हमने उस वक्त भी सुने। मुल्क को और अवाम को क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो, क्यों मजे ले रहे हो जब आपकी पब्लिक इस घर से गुजर रही है। मौलाना ने दो टूक कहा, मुनीर पाकिस्तानी आवाम को मनगढ़ंत फौजी कहानियां सुनाकर उनकी जान का दुश्मन बनाना बंद करें, क्योंकि मुनीर की इन्हीं मनोहर कहानियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि मुनीर और उसकी फौजी करतूतों की वजह से पाकिस्तान के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान साल के 6 महीने दूसरे देशों से भीख मांगता है और बचे हुए 6 महीनों में वो आतंकियों की ट्रेनिंग में गुजार देता है। मतलब जनता के लिए कोई स्कोप ही नहीं। पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आटे का दाम 125 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, सरसों का तेल 450 रुपए लीटर है, चावल तो 350 रुपए किलो के कम मिलने से रहा। पेट्रोल की कीमत तो लंबे वक्त से 350 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर से ऊपर चल रही है। तो पाकिस्तान का हाल